नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप एक कर्मचारी हैं या आप एक पेंशनर हैं, तो आज मैं आपके लिए 5 बड़े मुद्दे यानी कि 5 बड़ी जानकारियां लेकर आया हूं दोस्तों, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मुद्दे मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जो मैं आपके साथ साझा करूँगा, उन मुद्दों पर क्या अपडेट चल रही है, जो कि आपकी पेंशन और आपकी सैलरी से संबंधित है दोस्तों। क्योंकि आज जो कर्मचारी है, वो कल पेंशनर बनेगा। तो 5 बड़ी बातें और 5 बड़े मुद्दे जिनके ऊपर अपडेट क्या चल रही है और आगे आने वाले समय में क्या अपडेट आएँगी, हमारी पूरी टीम उस पर नज़र रखी हुई है और वो आप तक जानकारी पहुँचती रहेगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी जानकारियाँ, अपडेट्स भविष्य में आएँ, वो आप तक पहुँच सकें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो जानकारी आप तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपको नहीं पहुँचेगा। सो प्लीज़ सब आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं 5 बड़ी जानकारियाँ, 5 बड़े मुद्दे जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो पहला मुद्दा है, वो है आपका इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट से संबंधित जानकारी मैं आपको पहली देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो व्यक्ति 30 जून को रिटायर होता है, उसको 1 जुलाई से मिलने वाला जो इंक्रीमेंट है, वो उसको नहीं मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति 31 दिसंबर को रिटायर होता है, उसको नेक्स्ट जो 1 जनवरी को जो उसका इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो बेसिक का 3% जो आपके इंक्रीमेंट में लगता है, जो कि आपकी बेसिक को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप जब रिटायर होते हो, यानी कि जब आप इन फ्यूचर रिटायर हो गए, तो जो 3% है वो आपकी पेंशन में जुड़ता हुआ चला जाएगा और उससे आपको सैलरी या आपकी पेंशन में बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। तो जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ये केस दायर कर दिया गया है हाई कोर्ट के अंदर कि जो आपका इंक्रीमेंट है, यानी कि जो व्यक्ति 30 जून को रिटायर होता है, तो उसको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके अलावा जो 31 दिसंबर को रिटायर होता है, उसको 1 जनवरी का जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके ऊपर अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और उसके ऊपर हमारी सटीक नजरें लगी हुई हैं। जैसे ही उस पर कुछ अपडेट आएंगी, वो आप तक साझा कर दी जाएंगी दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर दोस्तों। दूसरा मुद्दा है आपकी एज के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी पेंशनर है जो 65 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, उसकी जो पेंशन है उसमें 5% की बढ़ोतरी, यानी कि हर 5 साल बाद रिवीजन, यानी कि 65%। जैसे आप आज 65 साल के हैं, तो आपकी जो है पेंशन 5% बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब आप 70 के होंगे, तो जो आपकी पेंशन है वो 10% बढ़ जाएगी। सेम एज इट इज वैसे ही 75 साल हो जाएंगे तो 15%, और उसके बाद में जब 80 साल के आप हो जाएंगे, तो आपकी 20% पेंशन को है बढ़ोतरी कर दी जाएगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है, वो है दोस्तों कि इसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है दोस्तों, और ये अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में है। अब जैसे ही वहां से कुछ अपडेट आएंगी, वो आपके साथ दोस्तों साझा कर दी जाएगी दोस्तों। अब चलते हैं दूसरी एक और नई जानकारी पर, एक नए मुद्दे पर। जो तीसरा मुद्दा है दोस्तों, वो है आपके वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो है फाइनल टेबल रिलीज कर दी गई है, जिसमें कि बहुत सी खामियां हैं दोस्तों। तो एक खबर, एक जो अपडेट जो आ रही है, उसमें ये संभावित लग रहा है कि ये जो मामला है, वो दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है दोस्तों। तो जो बड़ी जानकारी है, जो बड़ा मुद्दा था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर यही अपडेट आ रही है कि आपकी जो ये दोबारा से जो जानकारी है, वापस से जो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो टेबल है, उससे यही खबरें आ रही है संबंधित कि अब जो है आगे जाके दोबारा से ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ये मुद्दा दोस्तों। अब चलते हैं एक और नई जानकारी पर, एक नई। तो जो चौथा मुद्दा है दोस्तों, वो है आपके कंपटीशन से संबंधित, यानी कि जब व्यक्ति रिटायर होता था, तो वो कुछ पैसा एडवांस गवर्नमेंट से ले लेता था, जिसको कि उसे 15 साल में चुकाना पड़ता था। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, टाइम को लेकर कुछ इंप्लीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जैसे कि अगर आपने 20 लाख रुपए लिया, तो आपको 15 साल में वो रिटर्न करते करते तकरीबन वो 30-35 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया आपको, और टाइम पीरियड के कारण आपको जो है पैसे का भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसी के ऊपर अब एक नई चीज निकल के आ रही है सामने कि जो ये मुद्दा है, इसमें जो टाइम पीरियड है उसको कम करने की मांग की जा रही है, और वो जो है अभी 15 से 12 साल करने की तैयारी चल रही है दोस्तों। यानी कि जो मांग है उसके अंदर ये रखा गया है कि जो आपका कंपटीशन है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल ना होके उसको 12 साल करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने इसमें इंप्लीमेंट कर दिया है, और उन्होंने 15 से इसको 12 साल कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं, वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे कदम उठा रहे हैं इस चीज को लेकर कि उसको भी कंपटीशन की जो टाइम पीरियड है उसको कम करने के लिए 15 से 12 साल। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी इसमें इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर जरूर विचार व्यक्त करने के लिए कहा है कि इस पर विचार किया जाए कि इसको कम कैसे किया जाए और इसमें क्या जो अगर खामियां हैं तो उसे कैसे दूर किया जाए दोस्तों। तो ये फिलहाल अभी मुद्दा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में है। अब चलते हैं आपके अगले मुद्दे पर। आगे वाले मुद्दे पर वो है आपके एमएसपी से संबंधित, यानी कि जो आपकी एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे उसको इक्वल करना चाहिए, यानी कि जो भी जवान है, ओआर है और जीसीओस है, जो भी है उनकी जो एमएसपी है वो बराबर करनी चाहिए दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डिसेबिलिटी पेंशन है उसका मुद्दा ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी एक हियरिंग हो चुकी है और आगे आने वाली जो भी हियरिंग होंगी, जो भी उनमें जो जानकारियां निकल के सामने आएगी वो मैं आप तक समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों ये 5 बड़े मुद्दे थे जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पेंशन और सैलरी से संबंधित है। जैसे ही इन मुद्दों में इंप्लीमेंट होगा और इसमें कुछ चेंजमेंट होगा तो डेफिनेटली आपकी पेंशन और आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी दोस्तों। तो इन पर जो भी अपडेट, जो भी जानकारी आएंगी वो आप तक मैं समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो जानकारी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तब तक आप तक तभी जाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।